गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम रूसो का अध्ययन कर रहे थे। रूसो के प्रमुख राजनीतिक विचार देखेंगे आज हमने। जैसा कि हमने देखा कि होब्स और लोक की तरह रूसो भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन करता है। उसका उद्देश्य उनकी तरह व्यक्तिवाद या प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना ही नहीं था। इसके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति ज़्यादा चिंतित था। वो चाहता था कि इस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन है वो नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। मतलब उन्होंने सिर्फ राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए होब्स और लोक ने, और रूसो व्यक्ति के नैतिक विकास की बात करता है। वह समाज और राज्य का आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचन करता है। इसी आधार पर उसने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते का विस्तार से प्रतिपादन किया है। तो अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत विचार है वो किस पुस्तक में दिया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम उसका सामाजिक समझौता देख लेते हैं। उसको हम निम्न पॉइंटों में देखेंगे। पहले मानव स्वभाव, मानव जो था वो कैसा था, फिर प्राकृतिक अवस्था जो उसके समय के अंदर प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी, समझौते के कारण, समझौते का स्वरूप और राज्य उसके समझौते की क्या विशेषताएं हैं इत्यादि। पहले हैं मानव स्वभाव। मानव स्वभाव में रूसो की रचना में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनाव रहित अतीत एक तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो प्रवृत्तियां हैं। उसने कहा कि जो मनुष्य है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, स्वार्थ और परमार्थ, दो तरह की प्रवृत्तियां हैं। वे आपसी कशमकश में रहती हैं और इस तनाव से चेतना का जन्म होता है। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो हमेशा टेंशन में रहता है। टेंशन के क्या कारण है, या तो व्यक्ति स्वार्थी होता है या परमार्थी होता है। इसी को लेकर कशमकश चलती रहती है और मनुष्य का जीवन है वो टेंशन में बीतता है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है परंतु ये नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। मतलब मनुष्य अच्छे काम तो चाहता है लेकिन अच्छे काम हैं क्या वो नहीं पता उसे। इसीलिए मनुष्य को अपने आत्म सिद्धि और विवेक का सहारा लेना चाहिए। जो विवेक है वह अच्छाई और बुराई के अंदर क्या डिफरेंस है वो बताता है। रूसो दो प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण हमारे सामने करता है। पहला है अप्राकृतिक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्ध रहता है, मतलब उसको लेकर हमेशा एक युद्ध की स्थिति बनी रहती है, जिसकी चेतना अंधी है और विवेक पथभ्रष्ट है। ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। दूसरी तरफ इसके विपरीत है, उसमें है प्राकृतिक मनुष्य जिसमें या तो तनाव पैदा ही नहीं होता या वो इतना शक्तिशाली और विवेकी है कि उसे सही गलत का पता है। रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें ये तनाव पैदा ही नहीं हुआ था। वह प्रसन्न और संतुष्ट था। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की तरह वह पैदा होकर प्राकृतिक रूप से ही समाप्त हो जाता। अब यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या बनेगा, एग्जाम में रूसो ने व्यक्ति के अंदर तनाव के क्या कारण बताए हैं, तो स्वार्थ और परमार्थ है वो तनाव के कारण है। दूसरा उसने बताया कि मतलब व्यक्ति के दो प्रकार कौन से हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। ठीक है, ये मोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हो गए। और मानव स्वभाव कैसा बताया है, उसने कहा कि मानव स्वभाव है वो स्वभाव से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रिय, एकांकी था। इस विषय में रूसो का विचार होब्स और लोक से भिन्न हो गया,
क्योंकि होब्स ने कैसा बताया था, साथ साथ में हम तुलनात्मक अध्ययन भी देख लेते हैं। होब्स ने कहा था कि मनुष्य कैसा है, क्रूर है, हिंसक है, कपटी है। और लोक ने कहा था कि मनुष्य प्राकृतिक और ईश्वरीय नियमों से अनुशासित होने वाला है। और रूसो ने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता के ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानना है। उसका जो मनुष्य है वो निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा है। रूसो के अनुसार ये जब आदिम काल की बात करता है जब मनुष्य अच्छा था, रूसो के अनुसार सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य का स्तर है वो गिरता गया। वर्तमान सभ्यता तक मनुष्य तनावग्रस्त हो गया। यह मनुष्य को प्रफुल्लित रखने वाला बाग नहीं बल्कि एक कैद है। इसीलिए मनुष्य की इच्छा है कि वह एक ऐसी सभ्यता को बनाए जिसमें प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता हो और स्वार्थ और परमार्थ में चेतन विवेक के अनुसार समन्वय हो सके। तो ये था रूसो के अनुसार मानव स्वभाव का चित्रण। फिर है प्राकृतिक अवस्था कैसी है रूसो के अनुसार। तो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के संबंध में कहा है क्योंकि मनुष्य अच्छा था तो इसका मतलब प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी। मनुष्य उसी के अंदर रहना चाहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा वह एकाकी था। वह अपना जीवन जंगलों में और घूम के बिताता था। उसका ना कोई घर था ना संपत्ति थी, एकदम सीधा सादा सादगी पूर्ण जीवन। मनुष्य एकांत से सुखी बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे विज्ञान का विकास हुआ, समय बीता, मनुष्य ने संपत्ति का सर्जन शुरू कर दिया। और जैसे जैसे संपत्ति का सर्जन हुआ वैसे ही मनुष्य का जो भोलापन था, जो उसके अंदर अज्ञानता थी, वह गायब हो गई। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनैतिक नहीं थी, लेकिन संपत्ति और ये भौतिक संसाधनों के प्रवेश के कारण मनुष्य की सादगी और जो बालपन है वो गायब हो गए। इसे बुच के शब्दों में रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था है वो ना तो होब्स की भांति युद्ध की अवस्था है और ना ही लोक की भांति शांति और सदिच्छा की।